और आज पूरे देश की निगाहें हिंदुस्तान में आए एक ऐसे खास मेहमान पर थीं जिनके लिए प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी अचानक से एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हर किसी ने देखी। 10 साल में दूसरी बार कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी हिंदुस्तान पहुंचे थे। आज राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। कतर कहने को तो दुनिया का एक छोटा सा देश है, लेकिन अमीर देशों की लिस्ट में कतर का नाम 5वें सबसे अमीर देश के तौर पर दर्ज है। कतर के पास भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी कतर का दखल रहता है। इजरायल हमास डील में कतर ने अहम भूमिका निभाई थी। अल थानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान के लिए कतर जैसे देश का साथ हमेशा से जरूरी रहा है। कतर वो देश है जो कि खाड़ी का मिडिल मैन भी कहलाता है और भारत के लिए कतर उसका भरोसेमंद दोस्त भी है। भारत का कितना बड़ा वर्ग कतर में रहता है, भारतीय पॉपुलेशन कतर में रहती है, इसको भी समझना जरूरी है। फारस की खाड़ी में बसे हुए कतर की कुल आबादी है करीब 29 लाख और इसमें 8,35,000 भारतीय हैं, यानी कि करीब 1/3 आबादी कतर में भारतीयों की है। कतर में 15,000 भारतीय कंपनियां भी हैं जो कि वहां पर बिजनेस करती हैं। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से समझेंगे तो कतर भारत के त्रिपुरा से बस थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन यह देश भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसेमंद साथी है, पार्टनर है। कतर भारत के लिए सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी का सप्लायर भी है। हिंदुस्तान ने साल 2022 और 23 में कतर से 10.47 मिलियन मीट्रिक टन का एलएनजी इंपोर्ट किया था और यह भारत की एलएनजी की कुल डिमांड का 48% था। कतर सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर, एलपीजी सप्लायर भी है। भारत अपने कुल एलपीजी आयात का 29% सिर्फ कतर से ही मंगवाता है, 29%। भारत कतर का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिप्लोमेसी के ग्लोबल मास्टर कहलाए जाते हैं। कतर से मजबूत संबंध हो या फिर कतर के अमीर को दिया गया ग्रैंड वेलकम हो, पीएम मोदी अपने हर करीबी का इसी तरीके से इस्तकबाल करते हैं। हालांकि इसके पीछे पीएम मोदी का प्लान बी भी है। अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैरान कर देने वाले फैसले ले रहे हैं, उसने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप का जो इससे पहले का टेन्योर साल 2017 में रहा और ईरान के मामले में उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत रिजिड रहे हैं। इस बार भी इसकी संभावनाएं प्रबल हैं कि ट्रंप ईरान पर नए सैंक्शंस लगा सकते हैं और ऐसे में अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत कतर को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर दिखता है। बदलते हुए अमेरिका के रुख के बीच पीएम मोदी उन सहयोगियों, उन साथी देशों से संबंध को और मजबूत करने में जुटे हैं जो कि उनके भरोसे की लिस्ट में सबसे टॉप पर है और यहीं कतर भी आता है। भारत ने कतर के साथ हमेशा से गहरी दोस्ती निभाई। एक सच्चे दोस्त की तरह कतर का साथ हिंदुस्तान ने तब निभाया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। साल 2017 जब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाते हुए बॉयकॉट कर दिया था। इन देशों ने कतर के हवाई, सड़क और समुद्री रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया था और इस बुरे वक्त में
भारत ने अपनी तटस्थता की भूमिका निभाई। भारत ने लगातार कतर से अपने रिश्तों को बनाए रखा, तो दूसरी तरफ कतर हिंदुस्तान से दोस्ती निभाने में पीछे नहीं रहा है। फरवरी 2023 याद करिए, जब जासूसी के आरोप में कतर की जेल में बंद 8 भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन लोगों को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के आदेश पर रिहा कर दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बैकडोर डिप्लोमेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये लोग रिहा हो जाएं। लेकिन इसके पीछे प्रधानमंत्री की लगातार की गई मेहनत, उनकी डिप्लोमेसी और कतर के साथ भारत के संबंध, जिसने इसका फायदा लिया। कतर के अमीर इससे पहले साल 2015 में भारत आए थे और अपनी इस यात्रा में उन्होंने भारत के साथ 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर की। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान खाड़ी देशों से रिश्तों के मामले में अलग थलग पड़ा रहता है, तो दूसरी तरफ है हिंदुस्तान, जिसे खाड़ी देश अपना अहम दोस्त मानते हैं, अपना ट्रेड पार्टनर मानते हैं। और ये सब कुछ संभव हुआ प्रधानमंत्री मोदी की उन पॉलिसीज के जरिए जिसमें नेशन फर्स्ट यानी कि राष्ट्र सर्वप्रथम है।